नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों हिबिस्कस के बारे में, और ये भी नॉर्मल हिबिस्कस नहीं है, ट्रॉपिकल हिबिस्कस के बारे में, और इसके केयर और इसके खूबी के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो देरी ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते। पहला है दोस्तों, हिबिस्कस दो टाइप का आता है, एक है आता है हार्डी और एक आता है ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल में भी बहुत सारा वैरायटी है, जो देसी वैरायटी आप देखते हैं वो भी ट्रॉपिकल है, लेकिन ये वाला सब जो देख रहे हैं ताइवान वैरायटी है दोस्तों। ताइवान वैरायटी का खूबी यही है, ये बहुत कलरफुल रहते हैं और फूल का साइज बड़ा नहीं आने पर भी दोस्तों बहुत वाइब्रेंट कलर देते हैं ये, और इनका केयर थोड़ा डिफरेंट है। और ये अगर आप बिगिनर्स हैं तो देसी और पूना वैरायटी लगा सकते हैं। अगर थोड़ा हिबिस्कस लगाना सीख गए हैं, 4-5 साल हो गया है लगाए हुए, तो इनके तरफ जा सकते हैं दोस्तों। तो इनका प्राइस क्या रहता है और कैसे लगाया जाता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। पहला बात है दोस्तों, ये सब ग्राफ्टेड रहते हैं। नीचे देखिए इनका देसी वैरायटी रहता है और ऊपर ये ग्राफ्ट होके रहते हैं, और ये सब एक्सपोर्ट क्वालिटी का रहते हैं दोस्तों। एक्सपोर्ट होके ये सब आते हैं, और अभी इंडिया में बहुत सारे जगह पे इसका सीजन मिलने लगा है, तो इंडिया में भी ग्राफ्ट हो रहा है। पहले ये बहुत हाई प्राइस में बिक्री हो रहा था, अभी भी दोस्तों प्राइस इनका हाई है। अभी इनका प्राइस है दोस्तों करीब आपका 350, 400, 450 रुपया में आता है। और ये सब ताइवान से इंपोर्ट होके आते हैं। ताइवान, थाईलैंड, ये सब यहाँ से आते हैं दोस्तों। कुछ ऑस्ट्रेलियन वैरायटी भी रहते हैं जो कि साइज़ में बड़ा फूल देते हैं, लेकिन ताइवान वैरायटी को कोई नहीं बीट कर सकता दोस्तों। ये जो देख रहे हैं आईडी, इसका है आपका ताइवान फॉर्मोसा स्ट्रॉम। देखिए फ़ोटो और नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और फूल का कलर देख सकते हैं दोस्तों। फूल में देखिए आपका सेंटर में देखिए एक कलर है, ये वाला रेडिश कलर है, और आउटर देखिए ये वाला येलो कलर है। तो ये सब 2 दिन लास्टिंग करते हैं और कलर भी चेंज करते रहते हैं। यहाँ पे है आपका सेलेस्टियल मून, ये भी देखिए दोस्तों बहुत सुंदर फूल दिया है। आपका लाइट ब्लैक कलर, और आउटर देखिए इसका येलो कलर। इसका 2 फूल आया हुआ है और बहुत सारा बड भी बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बड सब बना हुआ है। इसका जितना ब्रांच आता है उतना बढ़िया रहता है दोस्तों, और ग्रोथ उतना फास्ट नहीं है, और स्लो ग्रोथ वाला प्लांट बोलूँगा। इनके लिए पॉटिंग मिक्स कैसे रेडी करता हूँ आइए बताता हूँ। किसी भी प्लांट का दोस्तों पॉटिंग मिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और पॉटिंग मिक्स अगर अच्छा है तो प्लांट ऊपर से आपका अच्छा और हेल्दी दिखेगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं बर्ड आ गया है इसका भी, और ये भी बहुत सुंदर वैरायटी है। रेड में येलो डॉट आता है। और मिट्टी इसका कैसा रहना चाहिए, भुरभुरा मिट्टी इसे पसंद है दोस्तों। आप 70% सैंडी सॉयल और 30% गोबर का खाद ले सकते हैं, और यहाँ पे आप डाल सकते हैं आपका सुपर फॉस्फेट, बोन मील और मस्टर्ड केक का जो पाउडर आता है उसे डाल सकते हैं दोस्तों। ये वाला जो देख रहे हैं ये कोकोपीट में लगा हुआ है। ये 2 प्लांट में मेरा ग्रोथ नहीं आ रहा था, तो देखिए कोकोपीट में भी लगा दिया हूँ, लेकिन कोकोपीट में आपको पानी कंट्रोल करके देना पड़ेगा। कोकोपीट में भी रूट ग्रोथ बहुत जल्दी होता है, और इसमें देखिए फटाफट से ग्रोथ आ गया, प्लांट में चमक भी आ गया दोस्तों। तो फर्टिलाइज़र भी कुछ डालना पड़ता है। क्या फर्टिलाइज़र देना होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक बहुत शानदार वैरायटी गौतम भौमिक। गौतम भौमिक आपका इंडियन ब्रीड है, और कलर देख सकते हैं। सेंटर इसका रेडिश आता है और आउटर आता है दोस्तों पर्पल पिंक कलर में ये आता है, और बहुत बड़ा साइज में फूल देता है। सीजन में ये और भी आगे अच्छा करेगा दोस्तों। फरवरी में इसका फूल देखिएगा 8-9 इंच तक जाएगा, और ये खिले हुए करीब 2 दिन हो गया है, अभी ये फेड होने लगेगा। ठंड जब गिरता है दोस्तों लास्टिंग इसका बढ़ जाता है, और इसका अच्छा टाइम भी आ जाता है दोस्तों। और जब आपका टेम्परेचर 5-6 डिग्री आ जाता है तो फूल थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन 10 से 15 डिग्री सेल्सियस इसके लिए बहुत बढ़िया है, और उस टाइम में ये बहुत हैवी फ्लावरिंग करता है। सामने जो वैरायटी देख रहे हैं ये 7C है। ये भी दोस्तों बहुत सुंदर फूल देता है, और इसमें 4 या 5 कलर मिल के आता है, तो बहुत बढ़िया लगता है। फर्टिलाइज़र की मैं बात कर रहा था। फर्टिलाइज़र इसमें देना चाहिए दोस्तों 13-00-45। मिडिल नंबर जो फॉस्फोरस है वो लो रहना चाहिए, या फिर नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ये है सेस्टबोन, ये भी एक बहुत बढ़िया वैरायटी है। आपका कलर देख सकते हैं, डॉटेड आता है दोस्तों, वाइट डॉट आता है पर्पल के ऊपर, बहुत सुंदर लगता है। और ये सभी दोस्तों लगाना चाहिए आपका स्टार्टिंग 6 इंच के गमले में, और उसके बाद 12 इंच में शिफ्ट करना चाहिए दोस्तों इन सभी को। और ये है वैलेंटाइन डे भी बहुत बढ़िया वैरायटी है, और इसका भी देखिए बाई कलर फूल है।
फूल का साइज आता है दोस्तों इसका 8 से 9 इंच और बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे रेड में एक है, देखिए आपका रेड और येलो डॉटेड है, और ये सब देखिए बहुत वाइब्रेंट कलर रहते हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। सनलाइट की बात करें तो दोस्तों सनलाइट इनको सुबह का मिलना चाहिए। सुबह 7 बजे से लेकर अगर दोपहर 1-2 बजे तक मिल जाए तो बहुत है दोस्तों। और डिजीज फ्री रखना पड़ता है प्लांट को, क्योंकि डिजीज फ्री रहेगा तो बड़ सब खिलते हैं, नहीं तो कलियां सब गिर जाते हैं दोस्तों। और ज़्यादातर इसमें लगता है मीलीबग और आपका एफिड्स, इसीलिए 7 दिन में एक बार आप काका का स्प्रे कीजिएगा। और थाइमोटॉक्सिम आता है, थाइमोटॉक्सिम का 1 ग्राम लेके 1 लीटर पानी में स्प्रे करना होता है। कन्फीडर भी आता है दोस्तों, इमिडाक्लोरोपिड, उसको भी आप लेके स्प्रे कर सकते हैं पूरे पौधों पर। और डिजीज फ्री रहेगा तो फूल और कलियां बहुत सारा आता है दोस्तों। ये वाला जो देख रहे हैं पूना वैरायटी है, और पूना वैरायटी बिगिनर्स को लगाना चाहिए। पहले इससे आप सीख जाएंगे तो फिर आप ताइवान वैरायटी की तरफ जा सकते हैं दोस्तों। ताइवान वैरायटी थोड़ा डिफ़िकल्ट है केयर करने में, लेकिन ये देसी और ये पूना वैरायटी सब बहुत रफ एंड टफ रहते हैं। कम मेहनत में भी बहुत सारा फूल देते हैं दोस्तों, डिजीज भी इनमें कम लगता है। बहुत सारे लोग ये सब देख के अभी सेलर का नंबर भी पूछेंगे और कमेंट भी करेंगे, सर ये आप कहाँ से ख़रीदते हैं। तो देखिए सेलर का नंबर मैं दे दूंगा, लेकिन आप अपने रिस्क पे ख़रीदिएगा। और प्लांट ट्रांजिट में ख़राब भी हो सकता है, उन सभी बातों का आपको ध्यान रख के ख़रीदना है। और ये सब प्राइस भी हाई रहते हैं, तो दोस्तों एक साथ बहुत सारा प्लांट आप मत खरीदिएगा। 4 या 5 प्लांट खरीदिएगा, तो अगर ट्रांजिट में कुछ गड़बड़ भी होता है तो आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो मैं सेलर का नंबर दे दूंगा वीडियो लास्ट में। ये वाला जो देख रहे हैं ये लेट इट गो है। लेट इट गो बहुत सुंदर आता है दोस्तों, ब्लैकिश आता है और एज सब इसका पिंकिश और येलो कलर का आता है। ये हर टाइम कलर चेंज करता रहता है, और ठंड जब ज़्यादा गिरता है दोस्तों कलर इसका डिफरेंट आता है, और जब मार्च अप्रैल में देखेंगे तो कलर इसका डिफरेंट आता है। तो ये हर टाइम सरप्राइज करते रहते हैं, और बहुत सारा फूल और बहुत कलर वेरिएशन करते हैं दोस्तों, तो देखने में बहुत मज़ा आता है। दोस्तों वीकली मैं इसमें फर्टिलाइज़र देता हूं, तो आज मैं फर्टिलाइज़र मिक्स बना रहा हूं इसके लिए, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों फीडिंग आपका हिबिस्कस का। ये देखिए सामने है आपका एप्सम सॉल्ट, इसे MgSO4 भी बोलते हैं। इसको आप 2 लीटर पानी है मेरा, देखिए 2 लीटर पानी में करीब आपका देखिए 1 चम्मच आपको ले लेना है, आधा चम्मच आया है। एप्सम सॉल्ट ज़्यादा होने पर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, ये प्लांट को नुकसान नहीं करेगा। और देखिए 1 चम्मच में डाल दिया आपका एप्सम सॉल्ट, और यहाँ पे है आपका 13-00-45 NPK का, उसको भी मैं लूँगा आपका 1 चम्मच। ये देखिए 1 चम्मच उसको भी मैं डाल दिया 2 लीटर पानी में। और यहाँ पे है आपका ह्यूमिक एसिड इप्को का भी ह्यूमिक एसिड बंद हो गया है, लेकिन पुराना वाला मेरे पास था तो इसको मैं यूज कर रहा हूँ। तो अभी भी अगर मार्केट में मिलता है तो आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा चीज़ है दोस्तों। ये देखिए इसको भी मैं डाल दिया हूँ, और इन सभी को आपको अच्छे से मिला लेना है दोस्तों। आपका छड़ी या स्टिक के मदद से आप इसे मिला सकते हैं। ये देखिए पानी आपका काला हो जाएगा क्योंकि ह्यूमिक एसिड इसमें डाला है, और इसको 2 या 3 मिनट आपको ऐसे छोड़ देना है। ये अपने आप दोस्तों मिल जाएगा, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है ये आप सुबह भी दे सकते हैं, इवनिंग को भी दे सकते हैं, लेकिन सुबह देना बहुत बढ़िया रहता है। यहाँ पे 2 चीज़ है देखिए, एक है काका एक बहुत बढ़िया इंसेक्टिसाइड और PGR जैसा काम करता है दोस्तों, डिजीज फ्री रखता है, प्लांट का ग्रोथ में भी मदद करता है। और ये है एग्रोमिन गोल्ड, ये इन दोनों का आपको फोलियर स्प्रे करना है 7 दिन में एक बार। और ये 3 जो दिखाया, इन तीनों को दोस्तों ऐसे पानी में घोल के आपको डालना है पौधों में। तो मैं डाल के भी आपको दिखा देता हूँ, आइए पौधों के पास चलते हैं। तो देखिए मैं पौधों के पास आ गया हूँ, और इसका देखिए एक छोटा ढक्कन जैसा ले लिया हूँ, छोटा जार भी बोल सकते हैं, और कप या फिर किसी मग के मदद से भी आप दे सकते हैं। देखिए ऐसे गमले के चारों तरफ आपको इसको दे देना है, और 2 लीटर का पानी है। 2 लीटर का पानी से मेरा यह 5 या 6 पौधे में हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए सारे पौधों में मैं ऐसे डाल देता हूँ इस पानी को। यहाँ पे देखिए और एक पौधा है, यहाँ पे भी ऐसे आपको डाल देना है।
जितना भी पौधा है आपका सारे गमले में ऐसे करके आपको डाल देना है दोस्तों, हफ्ते में एक बार। फिर आप देखिएगा इसमें ग्रोथ और चमक आएगा और मिट्टी भी आपका पोरस बन जाएगा और बहुत सारा फूल ये देगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। और हिबिस्कस के बारे में कुछ भी सवाल है आपके मन में तो ज़रूर पूछ सकते हैं। और सेलर का नंबर देखिए मैं अभी दे दिया हूँ, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, तो उसी नंबर पे आप व्हाट्सएप करके ये सब ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।